डिवाइन जर्नी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाया जाता, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो कई लोगों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि ये राक्षस के मलमूत्र से पैदा हुआ है इसीलिए इसे नहीं खाया जाता, और लोगों के अलग अलग विचार हैं, पर किसी का भी तर्क संगत नहीं है। इसके पीछे की वजह अलग है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्याज लहसुन असल में तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तामसिक मतलब विकारों को बढ़ाने वाला। जैसे कि अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे विकार पैदा हो जाते हैं, जैसे कि लस्ट की भावना ज़्यादा हो जाना और क्रोध ज़्यादा आ जाना। और आपने देखा ही होगा कि कोई भी अपराध अगर होता है तो उसकी कोई वजह होती है। क्रोध का ज़्यादा होना, लस्ट ज़्यादा होना, इन्हीं वजहों से ही क्राइम होते हैं। लोग अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पाते, अपशब्द बोलते हैं। तो सारे जो पाप कर्म है उसकी देन जो है यही विकार हैं। तो इससे दूर रहने के लिए ही प्याज लहसुन को निषेध माना गया है कि जितना हम इन चीज़ से दूर रहेंगे तो हम शांत बने रहेंगे और संयम से चलेंगे। अब इसके लोग जिमीकंद भी, जैसे हम लोग जैन हैं, तो अब जैन लोगों में जिमीकंद भी नहीं खाया जाता। तो उसके पीछे लोग वजह देते हैं कि भाई इसमें जीव बहुत होता है तो इसीलिए नहीं खाया जाता। पर वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता इसके ऊपर है। जिमीकंद इसलिए नहीं खाया जाता, देखो, एक तो पहली वजह यह है कि जीव किस चीज़ में नहीं है। पानी की एक बूंद में इतने जीव हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें इतने जीव हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे कि पानी पीने में भी सोचेंगे इतने जीव हैं। दही की एक बूंद में इतने जीव हैं। आप केले को देख लो, केले में इतने जीव हैं। किस किस चीज़ में खाने की किस चीज़ में जीव नहीं है? सभी चीज़ों में जीव है। भिंडी बनाने बैठो कितने ही ये जीव कट जाते हैं जाने अनजाने में, हाँ। और टमाटर में देखो, आजकल तो टमाटरों में भी इतने जीव आने लगे। किस चीज़ में जीव नहीं है? तो जीव तो हर चीज़ में है। तो ये तर्क देना कि इसे जो है हम जीवों को हानि नहीं पहुंचा रहे, मतलब कि इसमें जीव ज़्यादा होते हैं, ये तर्क संगत बात नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो जिमीकंद होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। तो ज़मीन के अंदर जो है जीव होते हैं, जीवों के बिल होते हैं। जैसे खरगोश वगैरह है या फिर चूहा वगैरह, वो बिल बना के रहते हैं। वो खाने पीने के लिए बिल बना के रहते हैं वहाँ पे। तो अगर हम उसे अपने खाने के लिए अगर हम जिमीकंद वगैरह निकाल रहे हैं तो उनको भी क्षति पहुँचती है, जाने अनजाने उनको भी क्षति पहुँचने का डर रहता है और हो भी जाती है। तो उससे बचने के लिए जैन धर्म में ये बोला गया कि भाई जिमीकंद मत खाओ, जिससे उनको क्षति ना पहुँचे। अब आप कहेंगे कि भाई पेड़ में लगने वाले हैं जो फल फ्रूट वगैरह, उसमें भी तो जीव है, उनको भी तो क्षति पहुँचती है। पर उसमें जो है वो जो जीव होता है वो पंचेंद्रिय जीव नहीं होता। वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव होते हैं जिनको पीड़ा का इतना एहसास नहीं होता जितना पीड़ा पंचेंद्रिय जीव को होती है। जितनी हमें पीड़ा, अगर हमारी उंगली कट जाती है तो हमें कितनी पीड़ा होती है ना, तो ऐसे ही पंचेंद्रिय जीव को होती है जो 5 इंद्रियों के साथ पैदा हुआ है ना। तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जीवों को, और हमारा तो जो धर्म का सिंबल है वो भी हाथ का सिंबल है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम जो है जीवों को अभ्यदान दे रहे हैं कि भाई जीवों की तुम्हें भी जो है जिंदा रहने का हक है, तुम्हें भी जीने का हक है, तुम भी अपना खुशी से जियो, हम तुम्हें अभ्यदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है जिमीकंद खाने के लिए मना किया गया है कि भाई जिमीकंद ना खाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे जीवों को हानि नहीं पहुंचेगी। इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि उसमें जीव होता है, क्योंकि जीव तो हर चीज़ में है। आप अगर जीवों को लेके बैठे तो कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ पानी तक नहीं पी सकते, क्योंकि पानी के एक एक बूंद में भी जीव है। तो इसके पीछे की वजह यह है। और जहाँ तक प्याज लहसुन है वहाँ मैं बता चुकी हूँ कि ये तमोगुण वाला है। क्योंकि ये तमोगुण वाला है तो इसीलिए अपने विकारों से बचने के लिए प्याज लहसुन खाने की मनाही करी गई है, ताकि हम शांत रहें और अपने ग्रस्त जीवन का
सही से पालन करें और गलत राह पे ना भटकें। इसीलिए हर धर्म में प्याज लहसुन को निषेध माना गया है। मैं बस केवल आज आपके लिए यही लेके आई थी। थैंक यू।